कितने लोग दुखी होते हैं तो घर बदल देते हैं, गांव बदल देते हैं। दुखी होते हैं तो पत्नी को बदल देते हैं, पति को बदल देते हैं। फिर भी दुख नहीं मिटता है, क्योंकि सामान बदलने से भी दुख नहीं मिटेगा, गांव घर बदलने से दुख नहीं मिटेगा, पति पत्नी को बदलने से भी दुख नहीं मिटेगा। दुख तब मिटेगा जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाओगे। और जो खुद को बदलने के लिए तैयार है उसके अंदर पूरी दुनिया को बदलने की भी ताकत छिपी रहती है। स्वयं को बदल डालो, स्वयं गम खाना शुरू करो, स्वयं मेहनत करना शुरू करो, स्वयं फिजूल खर्ची से बचो, सत्संग ज्वाइन करो। घर के लोग भी धीरे धीरे सत्संगी बनेंगे, तुम सत्संगी बनो। और भाई से भी इतना प्रेम कीजिए कि भाई का मन भी गदगद हो जाए। अपनी वाइफ को भी ऐसे ढंग से रखो उसको लगे कि शायद स्वर्ग में भी इतना सुख नहीं है। और अपने पति को ऐसे संभालो जैसे पार्वती जी शिव जी को संभालती थी। और द्रौपदी से सीखो, 5 पतियों की रक्षा अकेले कर लेती थी। आज की स्त्रियां तो एक पति को नहीं संभाल पाती। अगर ये संभाल पाती तो दारू क्यों पीता? आखिर कहीं न कहीं तो ये चूक गई है ना। इनका पति इतना आवारा गर्द हुआ है जो अपने पति को बहुत होटल में जाने मत दो। अच्छा भोजन बनाओ, होटल से ज्यादा टेस्टफुल बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ, थाली चाट चाट कर खाए, कटोरी चाट कर खाए। नहीं तो अगर आपका पति ज्यादा होटल में जाएगा तो धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा, और बोतल के बाद टोटल में चला जाएगा। फिर केवल नाम का पति रह जाएगा। बस इतना कहते घूमो कि ये मेरा पति है, और पति का पता नहीं लगा पाओगे किधर गए, लापता है पति तुम्हारा। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। इसलिए अपने अपने माल को संभालो, कंट्रोल रखो। पत्नियां घर के काम से नहीं थकती हैं। पत्नियां जब थकती हैं तो पति को संभालने में थक जाती है। पति को संभालना कोई साधारण बात है। हाथी संभालना आसान है, पर पति संभालना कठिन है। हाथी संभल जाएगा, पर पति हाथी से भी ज्यादा मत वाला है। ऐसी सूंड हिलाता है, कहीं दारू की तरफ जा रहा है, कहीं पुड़िया, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, व्यभिचार, दुनिया भर का नरक बना के रखा है। और फिर नाम बोलता है मेरा नाम पति देव है। देव भी बना है, खतरनाक देव है। तो ये सब घरों में अशांति इसलिए पैदा होती है। अच्छे पति बनिए, एक क्लास के पति बनिए, एक क्लास के गुरु बनिए, 1 क्लास के शिष्य बनिए, टॉप क्लास की बहू बनिए, और सुपर क्लास की सासू बनिए। ये अलवा जलवा, उल्लुल जुल्लुल, इधर उधर तिकड़मबाजी सब खत्म। शिष्य ऐसे बनो कि गुरु देख करके उसकी आत्मा गदगद हो जाए, और गुरु ऐसे बनो कि 1000 गुरुओं में भारी पड़ जाओ। ऐसे गुरु बनना चाहिए। ये मेहरकुल्ला गुरु, लफाड़ा गुरु, भंगाड़ा गुरु, गंजाड़ा गुरु, क्या नाम का गुरु। कितने लोग गुरु बनते हैं और साथ में एक औरत रखते हैं। मैंने पूछा इसका क्या काम है? बोले ये माता राम है। तो हमने कहा ये माता राम तुम मते राम हो। अरे इसके चक्कर में क्यों फंसे हो? अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए तुम, अपने भाई बहन को छोड़ के आ गए तुम। अब ये मतवा राम को कहां से ढूंढ के लाए? और इसी को ढूंढना था तो घर छोड़ने का मतलब क्या था? उसका नाम मतवा राम रखा है और स्वयं मते राम घूम रहे हैं। ये फालतू काम कर मत साधु, शुद्ध साधु बन, ये लोफड़बाजी छोड़। इसलिए लफाड़िया साधु को कभी घर नहीं बुलाना चाहिए। जो खाली
मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन में तो भंगार भरी, अब कपड़ा पहन लिया साधु जैसा, दाढ़ी जटा जोट घुटमुंडन करा लिया, माला वाला डाल दिया, और बस हरिओम तत्सत, खीर खाऊं गप सप। ऐसे साधु बहुत खतरनाक है। आड़ में चुपके चुपके बीड़ी पीता साधु, सुट सुट खींच रहा, चुट्टा कहीं का। बोलो, ऐसा साधु नहीं चाहिए। वो साधु चाहिए हमको, जो साधु मेरे घर में चरण रख दे तो मेरी बेटी बहुओं को, सास को और हमारी माँ को, हमारे घर के माता पिता भाइयों को, सबको ऐसा संस्कार दे दे पूरे घर का नक्शा बदल जाए और घर हमारा धन्य हो जाए। वो साधु किस काम का जो तुम्हारी बेटी को तिरछी नजर से देखे, उसकी एक आंख फोड़ दो तुम। बेईमान है वो, मूर्ख है पक्का। उसको बुलाओ मत, वहां जाने मत दो, निकलो बाहर जल्दी बाबा जी यहाँ से। चलो बाबा ढाबा काबा राबा ढाबा ले जाओ इधर, जरूरत नहीं। वह साधु होना चाहिए जो हमारे घर वालों की बिगड़ी आंख को सुधार दे। ऐसा संत हमको चाहिए, बिगड़े स्वभाव को सुधार दे, पूरे क्षेत्र ग्रामवासियों के नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर को चेंज कर दे और सभी के अंदर की बुराइयों के कचड़े को साफ करके हमारे घर परिवार को स्वर्ग बना दे। ऐसे साधु की कृपा चाहिए। अभी मुझसे जयप्रकाश जी कह रहे थे, ये मधेपुरा वाले खड़े हो रहे थे, कह रहे थे हमारे यहाँ पधरौनी चलिए 1 घंटा के लिए, बैठ जाओ। हमने कहा नहीं चलेंगे। बोले क्यों? तो हमने कहा यूं। तो बोले बात क्या? हमने कहा टाइम नहीं है। मैंने उनसे कहा मैं जब आपके यहाँ आऊँगा 1 घंटे प्रवचन सुनाऊंगा और 1 घंटे और सब परिवार वालों को समझा दूंगा। पधरौनी का अर्थ क्या है? बड़बड़ बड़बड़ भागना थोड़े है। पधार जाइए महाराज, अब ज्ञान देना है। बेटा अच्छा हो जाए, बहू अच्छी हो जाए, माताएं बहनें सब स्वभाव सुधारें, घर का कचकच खत्म हो, तभी तो पधरौनी है। भक्त की 1 रोटी खाने का तब मुझे हक है जब भक्त की जिंदगी को बदलने के लिए हम मेहनत करें, तब उसकी रोटी खा सकता हूं, नहीं तो उसकी रोटी हमको सूट नहीं करेगी। कुदरत ने, प्रकृति ने आपको बहुत सी निःशुल्क शक्तियां दिया है, निःशुल्क। वो निःशुल्क शक्तियों को तुम समझो। नंबर 1, जैसे वाणी की शक्ति, जवानी की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, हाथों से कुछ करने की शक्ति, पांवों से चलने की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, सुंदर स्वभाव की शक्ति, आपको ये सब चीजें गिफ्ट में मिली है, मुफ्त में मिली। अब यदि इन शक्तियों का तुम सही सदुपयोग कर सको तो याद रखना ये शक्तियां आपको बहुत सुख दे सकती। जवानी का सही सदुपयोग करो। जवानी एक बहुत बड़ी शक्ति है और जो भी शक्ति है ये सदैव नहीं रहती है, ये भी याद रखना। जवानी आपके पास 30 साल रहेगी फिर वापस जाएगी। देखने की शक्ति भी वृद्धावस्था में वापस हो जाएगी, सुनने की शक्ति भी वापस हो जाएगी, बुद्धि की याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति, वो भी बुढ़ापे में वापस हो जाएगी, हाथों से काम करने की शक्ति वो भी वापस होगी, पांवों से चलने की शक्ति वो भी रिटर्न हो जाएगी। सारी शक्तियां मुफ्त मिली है, गिफ्ट में मिली है और ये सब शक्तियां वापस होने वाली है। ना सदा जवानी रहने वाली है, ना सदैव ये आंखें देखने वाली रहेंगी, ना तो हमेशा ये कान सुन सकेंगे और ना तो आपकी जीवा फर्राटे से हमेशा बोल सकेगी, ना तो ये पैर हमेशा बुढ़ापे में दौड़ सकेंगे,
ना ये हाथ वजन उठा सकेंगे, लेकिन उठाने का वक्त है। जिस समय ये शक्तियां भरपूर हैं, उस समय हाथों की शक्ति का प्रयोग कीजिए, अच्छा और बड़ा कर्म कीजिए। पैरों की शक्ति का सही प्रयोग कीजिए, अच्छी राह पर चल करके अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। बोलने की शक्ति का सही प्रयोग कीजिए, ताकि वाणी के द्वारा हर प्राणी के दिलों में स्थान प्राप्त कीजिए। और सुनने की शक्ति का सही यूज कीजिए, ताकि ऐसी बात सुनो जिस बात से शांति मिल सके। और देखने की शक्ति का सही यूज कीजिए, ताकि ऐसी चीज देखो जिससे आपके मन में प्रसन्नता आ सके और आप सुखी हो सकें। और ऐसी चीजों को याद करो जिन चीजों को पुनः स्मरण करने पर आपको आनंद की प्राप्ति हो सके। गलतियों में मन जाने न पाए, गलत चीजों को आंखें देखने न पाए, और गलत बातों को कान सुनने न पाए, और गलत वाणी को जीवा बोलने न पाए, और गलत कर्म ये हाथ कर न सके, पांव गलत राह पर चल न सके। अपनी शक्ति को कंट्रोल कीजिए, फिर देखिए आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। व्यर्थ में शक्तियों को जाने मत दीजिए। मैंने सुना है, एक राजा जंगल की सैर करने गया। इच्छा हुई को शिकार भी पकड़ूं, जंगल की सैर भी करूं, और जंगल में गया। घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे निकल गया, साथी छूट गए, शाम हो गई, वापस लौटना मुश्किल हुआ। आखिरी में घोड़ा चलने से इनकार करने लगा। घोड़े को राजा ने छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया। ढूंढ रहा था किसी का कोई घर मिल जाए तो रात विश्राम करूं। किसी की झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था, टिमटिमा रहा था दीपक। वहां राजा जाता है और झोपड़ी में एक किसान बैठा हुआ है, उससे मिलकर के कहता है भूख लगी है। किसान ने बासी भात और बासी दाल दिया, कहा खा लीजिए। राजा को बड़ा टेस्ट आया। महलों के 56 प्रकार के भोजन में वो टेस्ट नहीं था जो उस बूढ़े की झोपड़ी में बासी भात और बासी दाल में टेस्ट था। टेस्ट भोजन में नहीं होता है, टेस्ट तुम्हारी कड़ी भूख में होता है। नींद बिस्तर में नहीं होती है, नींद तुम्हारी थकान से पैदा होती है। राजा खाकर कहता है अब सोने की इच्छा है, कुछ लेटने का स्थान। अधटूटी खाट दिया, उस पर भी बिछौना कुछ नहीं था। खाली खाट पर राजा सोया। ऐसी नींद आई जैसी नींद कभी महलों में नहीं आई थी। राजा सवेरे उठा और खुश हुआ और बोला कि आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? तो उस किसान ने कहा मैं जानता हूँ कि तुम एक आदमी हो। बोले नहीं नहीं, आदमी के साथ साथ में इस देश का राजा हूँ। तुम पहचान नहीं सके, जो मांगना हो मांग लो। तो उस किसान ने कहा तुमसे क्या मांगूं? जो आदमी हमसे बासी भात और दाल मांगकर खा रहा है, उससे मैं क्या मांगूं? तुम्हारी ये दशा है, टूटी खाट मांगकर सो रहे हो, फिर हमसे कह रहे हो तुम मांगो। क्या मांगना है? राजा खुश हुआ कि बड़ा संतोषी आदमी है, इसके पास बहुत संतोष है। राजा ने 10 एकड़ का चंदन का बगीचा दे दिया कि ये तुम संभालो। और 10 एकड़ के चंदन के बगीचे को पा करके वो किसान लकड़हारा बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे चंदन के बारे में कुछ पता भी नहीं था, चंदन क्या चीज है। राजा चला गया, चंदन की लकड़ी को काट काट करके कोयला बना बना करके वो बाजार में उसने बेचना शुरू कर दिया।
सब चंदन काट कर बेच दिया। एक चंदन का पेड़ जब बचा, उस दिन वर्षा हुई, कोयला नहीं बना पाया, लकड़ी भीग गई, तो गीली लकड़ी मार्केट में बेचने के लिए पहुंचा। तो मार्केट में लोगों ने चंदन की लकड़ी की खुशबू को देख करके 100 गुना रेट उसको दिया। जो कोयला बनाकर बेचता था, जो पैसे मिलते थे, लकड़ी के 100 गुना ज्यादा पैसे मिले। तब वो किसान बैठकर रोने लगा कि ऐसे ऐसे सैकड़ों पेड़ हमने काट काट करके कोयला बनाकर बेच दिया, मुझे पता नहीं था इसकी लकड़ी बेचने में ज़्यादा पैसा आता है। तब उसको पछतावा हुआ। याद रखना, ऐसे तुम भी अपनी 100 साल की जिंदगी कोयला बनाने में गुजार देते हो। जिंदगी का थोड़ा समय बचता है, तब अपनी जिंदगी के चंदन की कीमत समझ में आती है। तब पछतावा होता है कि जिंदगी तो कोयला बनाने में निकल गई। कहीं उस लकड़हारे की तरह तुम भी अपनी जिंदगी को कोयला तो नहीं बना रहे हो? इस बात पर गौर करना, अच्छे काम करना। और मैं मेरे गुरुदेव से भी आशीर्वाद आपके लिए मांगता हूं। आपके घर में सुख शांति रहे, आपका कल्याण हो। और आप समस्त ग्रामवासियों ने, नर नारियों ने बहुत बड़ा काम किया है। आपके इस कार्य के लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, ये बताने की कृपा करें कि वो कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिस गृहस्थ आश्रम में सदैव सुख निवास करता है। विदुर जी कहते हैं, जिसके घर में 6 बातें होती हैं उसके घर में सुख रहता है। नंबर 1, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। नंबर 1, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, रोज आमदनी होती है, जिसके घर में आवश्यकताओं के लिए धन है, उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए डेली इनकम सोर्स भी खोलिए ताकि घर की व्यवस्था अच्छी रहे, उससे सुख का जन्म होता है। नंबर 2, अरोगिता चा, जिस घर के लोग निरोगी है, बड़े बड़े रोग नहीं है, उस घर में सुख निवास करता है। और निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए? निरोगी रहने के लिए नंबर 1, भूख से, जितनी भूख है उसकी अपेक्षा आधा भोजन खाना चाहिए। पानी ज्यादा पीना चाहिए। 24 घंटे में 6-7 बार हंसना भी चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। कठोर व्यायाम, मेहनत करना चाहिए। और आरोग्य वर्धनी बटी श्री च्यवन आयुर्वेद की 1 रोज खाना चाहिए। और गाजर खाना चाहिए। सुबह सुबह मूली खाना चाहिए। अमरूद खाना चाहिए नमक के साथ। हरी मिर्च उसी में काट के डालकर, छोटी छोटी गाजर, छोटी छोटी मूली काट कर, उसी में खीरा काट कर, उसी में थोड़ा सा 10 चने भिगोकर, 10 मूंगफली दाना भिगोकर डाल दीजिए। शाम भिगोइए, सुबह उसको मिलाइए। सलाद जैसा उसी में टमाटर भी छोटा छोटा काटिए, लगभग 250-300 ग्राम बनाइए। उसको सुबह नाश्ता में लीजिए।
उसके ऊपर एक केला भी खा सकते हैं, 1 घंटे के बाद थोड़ा दूध पी सकते हैं। फिर देखिए आपका स्वास्थ्य लाल रंग हो जाएगा, आपका चमकने लगेगा शरीर, आरोग्य हो जाओगे। पेट में कब्जियत मत बनने दीजिए। अधिक मेहनत करते हो तो बहुत कम भोजन भी मत कीजिए, मेहनत ज़्यादा है तो थोड़ा सा लीजिए। और जब सोने चलो तो बायां करवट पहले लीजिए, तो जो बायां पैर है उसको फैला दीजिए और दाहिना पैर मोड़ के उसके ऊपर रखिए और 4 सांस ले लीजिए। फिर सीधे करवट हो जाइए, फिर 8 सांस लीजिए, फिर दाईं करवट हो जाइए, दाहिना पैर फैला दीजिए, बाएं पैर मोड़ के उसके ऊपर रखिए, 16 सांस लीजिए। फिर जिस करवट इच्छा हो उस करवट हो जाइए, हाथ पांव ढीले कर दीजिए, मुर्दे जैसे पड़े रहिए, गुरु का ध्यान कीजिए और ध्यान करते करते सो जाइए। और ऐसा सो जाइए कि सवेरे आँख खुलनी चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और मस्त हो जाएगा। ऐसा करिए। आरोग्यता। तीसरी चीज है प्रिया च भार्या। जिस घर की स्त्रियां प्रिय स्वभाव की हैं, बहुत प्रेमी स्वभाव है उनका, अपने पति से प्रेम रखती हैं, उस घर में सुख निवास करता है। प्रियवादिनी चा, और जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती भी हैं, उस घर में सुख निवास करता है। और प्रेम से बोलने में कोई खर्चा नहीं होता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जनतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते, खुश होते हैं, तो वाणी बोलने में क्या दरिद्रता है। चाणक्य कहते हैं उसमें खर्चा क्या होता है, प्रेम से बोल दिया करो। वश्यस्य पुत्रो, और जिस घर के पुत्र आज्ञाकारी हैं, पिता की बात मानते हैं, बुद्धिमान हैं, उस घर में सुख निवास करता है। एक सेठ जी थे, उनके एक पुत्र था, उसका नाम उन्होंने रखा था बुद्धू। क्या नाम रखा था? बुद्धू। बुद्धू, बुद्धू का मतलब जिसकी बुद्धि कम हो वो बुद्धू होता है। तो बुद्धू को सेठ जी ने कहा तुम घर में रहना, जो तेरी माँ बताए वो काम करना। तो जब उसकी माँ बताती थी कि जाओ सब्जी बाजार से ले आओ, तो बुद्धू क्या बोलता था, तुम जाओ मेरे जूते ले आओ, पहना दो, तुम्हें सब्जी ले आओ। एक काम माँ उसको बताती थी तो वो माँ को दूसरा काम बता देता था। ऐसा बुद्धू था। तो माँ परेशान हो गई। माँ कहती थी एक गिलास पानी पिलाओ, तो बुद्धू क्या बोलता था कि पहले तुम हमको एक गिलास दूध पिलाओ। तो माँ परेशान हो जाती थी। तो माँ ने सेठ जी से कहा ये बुद्धू को तुम अपने साथ ले जाओ, हम घर का काम अकेले कर लेंगे, यहाँ ये बहुत डिस्टर्ब करता है। तो सेठ जी, पुराने जमाने की बात, सेठ जी के पास में एक घोड़ी थी, घोड़ी पर बैठ करके अपने दुकान पर जाते थे। बहुत बड़ी दुकान थी, 10-20 कर्मचारी काम करते थे। तो बच्चे से कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं आराम से घोड़ी पे बैठ के चलता हूँ, तुम पीछे पीछे चलना। घोड़ी की पीठ पर सेठ जी का मनी बैग रखा था, जिसमें 50,000 रुपये थे। वो बैग घोड़ी की पीठ से खिसक कर नीचे गिर गया। जब सेठ जी दुकान पर पहुंचे, बिजनेस सेंटर पर, तो अपने लड़के बुद्धू से पूछा, बुद्धू क्या घोड़ी के ऊपर से कुछ सामान गिरा था? बोले एक बैग गिरा था पिताजी। तो तुमने उठाया? बोले हमने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? बोले क्योंकि आपने कहा नहीं था उठाने को, इसलिए नहीं उठाया। तो बुद्धू कहाँ पर गिरा था? बोले वो बीच रास्ते में गिरा है। बोले बुद्धू उसमें 50,000 रुपया था,
बोले पिताजी हमने सोचा वो फालतू समझकर आपने गिराया है इसलिए हमने नहीं उठाया। बुद्धू की बात हमेशा उल्टा रहती है। जितने लोग संसार में बुद्धू होते हैं वे उल्टा पलटा बात करते हैं। बुद्धू की पहचान है उल्टा पलटा बात करेगा। तो पिता ने कहा कि अच्छा बुद्धू एक काम करना, अब कल जब आओगे साथ में तो मैं एक रूमाल तुमको देता हूँ और घोड़ी की पीठ से कदाचित कोई सामान ऊपर से गिर जाए तो उसको उठा लेना, बांध लेना और ऑफिस में ले आना। बोले ठीक। दूसरे दिन जब बुद्धू चला घर से और सेठ जी आगे आगे घोड़ी पर, तो घोड़ी के पीठ से सामान तो और कुछ गिरा नहीं। घोड़ी ने गोबर किया, लीद, तो वही गिरी ऊपर से। तो उसने सोचा ये भी कोई सामान गिर रहा है तो घोड़ी की लीद को, गोबर को बांध लिया उसमें रूमाल में, बांध के गठरी बांध के पीठ पे लटका के कंधे से आया। तो उसका जो रस था गोबर का पानी वो चू चू कर उसकी पीठ और पाजामा सब लतर गया और ला करके उसको सेठ जी के ऑफिस में मेज पर रख दिया। बोले सेठ जी आज यही सामान गिरा था ऊपर से और तो कुछ गिरा नहीं। सेठ ने कहा बेवकूफ कहीं का, ये कोई सामान है, ये तो घोड़ी का गोबर है तो बोले आपने कहा था घोड़ी के ऊपर से जो गिरे उठा लेना, तो यही गिरा था उठा लाया। सेठ जी उससे परेशान हो गए। बोले तुम यहाँ मत आओ, तुम घर पे रहो, तुम्हारी माँ कोई सूचना जब भेजे हमारे लिए तो तुम दौड़कर बता जाना। बोले ठीक। तो सेठानी को एक दिन लड़की का जन्म हुआ, तो सेठानी ने सूचना भेजा जाओ बेटा सेठ जी को बता दो लड़की पैदा हुई है। तो दौड़ा बुद्धू वहीं से, वहां से चिल्लाता हुआ गया 3 किलोमीटर तक, सेठ जी तुम्हारी लड़की पैदा हुई है, सेठ जी तुम्हारी लड़की पैदा हुई है। और ऑफिस में जाकर चिल्ला दिया वहां दुकान पर बिजनेस में। तो सेठ जी को गुस्सा है, एक झापड़ मारा उसके, बेवकूफ धीरे से कहना चाहिए, बेइज्जती नहीं होती है। जोर जोर बोलता है सेठ जी लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा हुई। अगर मैं काम कर रहा हूं ऑफिस में तो जब तेरी ओर देखूंगा तब बताना, कान में चुपके से बताना, जोर से आइंदा मत बोलना। बोले ठीक है। फिर वो घर गया। दूसरे दिन सेठ जी आ गए दुकान पर, वहां घर में आग लग गई मिट्टी के तेल से। सेठानी ने कहा जाओ दौड़ के जल्दी बताओ। तो वहां से मूक होकर भागा, गूंगा होकर, बोला बीच में कुछ नहीं और भागता हुआ गया। और वहां सेठ जी कुछ लिख रहे थे तो खड़ा रहा। सेठ जी 1 घंटे बाद लिखकर छुट्टी पाए तो सिर उठाकर देखा बुद्धू खड़ा। बोले बुद्धू क्या बात? तो पास में आकर कान में कहा घर में आग लग गई है। बोले कितनी देर से खड़े हो? बोले 1 घंटे से खड़ा। तो तुरंत क्यों नहीं बताया चिल्ला के? बोले आपने कल ही कहा था धीरे से बोलने का। सेठ जी वहां से दौड़े दौड़े आए, सब घर राख हो गया, बर्बाद हो गया। बोले रे मूर्ख बुद्धू, ऐसा जिसके पास में बुद्धू बेटा है, बुद्धू बेटी है, बुद्धू बहू है, बुद्धू सासू है और बुद्धू चेला है, बुद्धू हर जगह बुद्धू रहते हैं। ये बुद्धुओं की कमी नहीं है। बुद्धू नाथ बहुत है, बुद्धू बाप है, बुद्धू माँ है, नाम है बुधियारी, वो है बुद्धू। तो उस घर के काम सब ऐसे ही बर्बाद होते हैं, उस घर में सुख नहीं रह सकता। इसलिए बुद्धू न बनो, बुद्धिमान बनो। कुछ अपने विवेक से सोच करके, डाइवर्जन करके, मॉडिफिकेशन करके और उसका सॉल्यूशन निकाल करके और फिर उसे पेश कीजिए। तो जिस घर में बुद्धिमान पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र है, उस घर में सुख निवास करता है। अर्थ करिजे विद्या,
और जिस घर के सभी सदस्यों को धन कमाने की कला मालूम है, सब सुंदर सब विरुष शरीरा, सब गुणज्ञ धन भी अति धीरा, सबके पास में कला है और सभी होशियार है। अभी हमारे यहाँ एक सज्जन आए प्रयाग कुंभ में, तो उन्होंने 51,000 रुपये भंडारा के लिए दान दिया। जब देखा वहाँ 10-20 हजार लोग निःशुल्क खा रहे हैं 21 दिन के लिए, 51,000 दिया। तो हमने उनको देखा, हमने कहा ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा हो तो 21,000 दे दो, कम कर दो। बोले ज़्यादा नहीं है, मैं भी सर्विस में, बहू सर्विस में, बेटा सर्विस में, बेटी सर्विस में, वाइफ सर्विस में, बाप सर्विस में, माँ सर्विस में, बहुत है। तो हमने कहा तो बढ़ा दो थोड़ा फिर। तो हमने कहा इसको 1,51,000 कर दो तुम। तो बोला अगले साल कर दूंगा गुरुदेव, अभी रहने दो इतने। तो सब सर्विस में तो बढ़ाओ फिर। तो जिसके घर में सभी धन कमाने की कला जानते हैं, कोई खेती से कमा रहा है, कोई दुग्ध उत्पादन से कमा रहा है, कोई दुकान से कमा रहा है, कोई सर्विस से कमा रहा है, उस घर में सुख निवास करता है। अभी मेरे पास में एक महाराष्ट्र से भक्त आया था, नीलेश भाई। तो उससे मैंने पूछा तुम क्या करते हो? बोले कुछ नहीं। तुमने कहा उम्र कितनी? बोले 36 वर्ष। तुमने कहा अभी तक कुछ किया नहीं? बोले कुछ नहीं किया। तुमने कहा तुम्हारा बाप क्या करता? बोले कुछ नहीं। हमने कहा माँ क्या करती? बोले सिलाई करती। तो हमने कहा तुम कुछ नहीं वाले हो। तेरा भाई क्या करता है? बोले वो सर्विस करता है। तो हमने कहा तुम क्यों नहीं करते हो? बोले करने का कुछ मन ही नहीं, जब फ्री में खाने को मिल जाता क्या करूं बेकार। ऐसे लोग भी है, कुछ करना ही नहीं चाहते। और हर व्यक्ति को इतना कमाना चाहिए कि 10 लोगों को और खिला सको। आज टाटा का नाम तुमने सुना होगा, टाटा ट्रक वाले, सुना कि नहीं सुना? मैं बेंगलोर गया था अपने भक्त के यहाँ, बिहार के भक्त हमारे वहाँ रहते हैं, वो फ्लैट में है। तो मैं उनके यहाँ गया, मैंने उनसे पूछा तुम सर्विस कहाँ करते हो? तो बोले सॉफ्टवेयर कंपनी में। मैंने कहा कंपनी किसकी है? बोले टाटा की। तुमने कहा उसमें कितने लोग सर्विस करते हैं? बोले 4 लाख लोग सर्विस करते हैं। तो हमने कहा बस इतनी ही? बोले नहीं, दूसरी कंपनी पास में टाटा की सॉफ्टवेयर, उसमें भी 4-5 लाख करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी से टाटा ने 8-9 लाख परिवारों को सर्विस दिया है और उनके परिवारों का पूरा खर्चा टाटा की बुद्धि से चल रहा है। याद रखना, कम से कम टाटा न बन सको, लेकिन टाटा की नौकरी करने वाले बन जाओ तो भी 1 लाख रुपया महीना कमा लोगे और माला माल हो जाओगे। योग्य बनो, आत्मा को भी पहचानो, आत्म कल्याण करो। आत्मा अजर अविनाशी है। बिना गुरु भक्ति के, बिना गुरु मंत्र के निगुरा होने से कल्याण नहीं होगा। गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आपको गुरु मिले ऐसी शुभकामना है।